नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का राजबाग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं भदेवरा गांव में, जो कि जौनपुर क्षेत्र में आता है। और यहां पर एक सुहेलदेव मार्ग रास्ता है और सामने आप देख रहे हैं सुहेलदेव राजभर जी का द्वार बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इस द्वार के बारे में, कब बना। गाँव वाले हैं यहाँ पे, सभी से जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गोरखनाथ राजभर है। जानना चाहेंगे ये कभी स्थापना हुआ था सुहेलदेव राजभर जी का, ये जो प्रवेश द्वार? 35 साल लगभग हो गया इसको। हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत आनंद भैया हमें। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगता है जी। तो भारत देश के राजा थे, तो उनका पूजा नहीं होता है जगह जगह पे, तो क्या कहेंगे आप? होनी चाहिए। होनी चाहिए जी। बहराइच में उनका सबसे बड़ा मंदिर है। अभी तो वो पर्यटन स्थल के नाम से भी अभी मोदी जी ने उसको बना दिया है। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा है। सर, आपका नाम? सुरेंद्र राजभर। ये प्रवेश द्वार बना है, कैसा लग रहा है आप लोग? ठीक, अच्छा है। अच्छा है। कभी बना था ये? 30-35 साल हो गया बना है। ओके। आइए, सुभाषपा महाराष्ट्र महासचिव हैं चंद्रमणि राजभर जी, जो कि इसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो आइए जानते हैं इनके ये क्या क्या जानकारियाँ देते हैं इस प्रवेश द्वार के बारे में। चंद्रमणि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और आपके राजभर एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, जितना श्रोतागण, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जानना चाहेंगे जो प्रवेश द्वार है सुहेलदेव राजभर जी का, ये कब भी बना था? ये सुहेलदेव का जो ये पिलर बना, जिस समय बना था, तो उस समय माननीय सुखदेव राजभर जी ने इस नींव को संभालते हुए और इस पिलर को खड़ा किए। और आज से लगभग 35 साल पहले यहाँ पे कार्य हुआ था। तो कार्य पर पिलर बना हुआ था, इसके ऊपर राजवीर महाराजा सुहेलदेव जी का मूर्ति स्थापित नहीं हुआ था। जानना चाहेंगे मूर्ति की जो स्थापना हुई है कभी हुई थी? राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का जब हम लोग यहाँ से मुंबई रोजी रोटी के लिए गए, तो हम लोग जो 2000, 4000, 5000 की नौकरियाँ करते थे, तो हम लोग एक संगठन बनाए 35-40 लोगों का, कि हम लोग बोले कि क्यों ना एक संगठन बना के हम लोग राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का मूर्ति का स्थापना किया जाए। तो हम लोग साल, 1.5 साल, 2 साल तक मेहनत किए। और मेहनत करने के बावजूद हम लोग जो है कि जो 400, 500, 1000 जो जिसके पास हुआ, हम सब ने मिलकर इस मुद्दे को इकट्ठा किया और गांव में भी आके अपने समाज में जो 10, 20, 100, 50 जो भी जिसको हुआ, सब ने सहयोग किया। और 2008 में हम लोग यहाँ आए तो और मूर्ति जो बैठाने का स्थापना किए, तो हम सब लोग मिलके यहाँ स्थापना की है। मूर्ति 2008 में स्थापित। जी। आइए, हमारे साथ में मौजूद हैं एनी टाइम ओटीटी के CEO, जो कि इसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रवेश द्वार के बारे में। अमित जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले चैनल को मेरा नमस्कार और सभी दर्शक लोग जो देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। और ये हमारा गांव है, जो कि हम पहले से बम्बई में रहे, पैदा बम्बई में हुए, लेकिन हम अपनी गांव की धरती को भूले नहीं हैं। आज जो गांव में जो आनंद आता है आने के बाद, वो अलग ही खुशी होती है, क्योंकि शहर में चीज़ें मिल नहीं पाती है। और यहाँ पे देखिए, हमारे पूर्वज ऑलरेडी लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पूर्वज की मूर्ति यहाँ लगाई गई है, जो हमारे राजा सुहेलदेव जी की जो मूर्ति लगी है, ये गेट बना हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादातर हमारे राजभर समाज के लोग बहुत लोग हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी राजभर समाज के लोग हैं, जैसे अदर हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे मूर्ति लगी रहती है, वहाँ पे बहुत सारे पूजा वगैरह और फंक्शन वगैरह होता है। और हमारे यहाँ पे भी होता है, हमारे गांव में भी होता है, लेकिन हम कभी मौजूद नहीं हो पाते। लेकिन हम अगले समय में सोच रहे हैं कि हम खुद यहाँ आके एक बार अच्छा फंक्शन करें और अच्छे से हम अपना उत्सव मनाएँ। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे ये चाचा लगते हैं, ये भी हमारे चाचा लगते हैं और ये भाई लोग हैं। और ये लोग बहुत सारा मेहनत किए हैं। 2008 में इसको बना के तैयार किए थे। उस टाइम पे लोगों ने मेहनत करके इस चीज़ को बनाया और बहुत सारे जोखम भी आए, बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए, उसको फेस करते हुए लोगों ने इसको खड़ा किया। और आज ये बन के रेडी हो गया है, तो हमें एक खुशी होती है कि हमारे पूर्वज लोग ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि दादा परदादा ने बहुत लड़ाई की है, तो वो लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। तो हमें इस चीज़ को आगे लेके चलना है कि हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो चीज़ें हैं, वो हमें मिले। अगर हम पीछे रहेंगे तो हमेशा पीछे ही रहेंगे।
हमें आगे आना है तो हमें एक सबको एक होना है। हमारे घर में भले से पर्सनल झगड़े हों, पर्सनल कोई भी चीज़ें हों, लेकिन जब समाज की बात आए तो समाज के सभी लोगों को एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज हम अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे गुजराती समाज हो गया, मारवाड़ी समाज हो गया, उनके अंदर इतनी एकता है कि उनके आपस में कुछ भी हो, लेकिन बिजनेस के मामले में सब एक होकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो सिखाया जाता है। तो हम भी चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के जो भी हैं, जो हमारे रिलेशन में है, जो हमारे भाई है, पटीदार है, जो भी सभी लोग आपस में कुछ भी हो, लेकिन जब कहीं बाहर वाला अगर बंदा इंटरफेयर करता है तो सब एक हो जाएं और समाज को लेकर साथ आगे बढ़े और समाज के साथ ही चलें। क्योंकि हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम आज यहाँ पे जिंदा हैं, नहीं तो हम भी नहीं होते। ये हम चैनल के माध्यम जानना से चाहेंगे हम कि जैसे राजवीर महाराज सुहेलदेव राजभर जी का जो इतिहास था, आज के करीब 15-20 साल पहले बहुत लोग नहीं जानते थे, ना के बराबर लोग जानते थे। तो इनके नाम को उजागर करने में किनका मेन रोल? देखिए, इनका नाम उजागर करने के लिए बहुत से लोग का नाम है। जैसे ज़्यादातर फेमस हो गए हमारे एक मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने बहुत फेमस किया। और हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, 10वीं सदी का इतिहास है। लेकिन अब पिछली जो गवर्नमेंट ही हमें उसको दबा दी थी, तो हमें लोगों को पता नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे वो चीज़ें उभर के आ रही है और हमारे समाज को सबसे ज़्यादा फेमस करने वाले अगर कहा जाए तो पूरे समाज के लोग ही हैं। क्योंकि हर एक समाज के साथ जुड़े, एक मंत्री को चुने, उस मंत्री ने उसको आवाज़ उठाई, तो इसमें सभी का सहयोग है। हम किसी एक को नहीं बोल सकते, हमारे समाज के सभी लोग के हैं। जैसा कि बहराइच में अभी पर्यटन स्थल बन रहा है, उसमें सुहेलदेव राजभर जी का जो टाइटल है नहीं जोड़ा गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, टाइटल तो जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें और आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी तो टाइटल जोड़ा जाएगा। जैसा कि मैंने भी देखा है, पहले जो मूर्ति बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। तो अभी क्यों नहीं लिखा गया, क्या कहेंगे आप? तो अभी इसलिए देखो, वो तो कुछ तो मुद्दा होगा या पॉलिटिक मुद्दा हो गया, क्योंकि आजकल जानते हैं पॉलिटिक मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें एक हो के हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भाई क्यों नहीं लिखा गया, हमें वो चीज़ चाहिए। तो जब हम एक होंगे तभी तो आवाज़ उठेगी, जब एक होंगे तभी लोग सुनेंगे। क्योंकि आप अकेले जाएंगे तो कोई नहीं सुनता, जब साथ में जनता और भीड़ जाती है तो हर कोई सुनता है। चलते चलते एक सवाल लास्ट करेंगे। जैसा कि देश की रक्षा करते हुए राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने सैयद सलार मसूद गाजी का वध किया था, उसी सैयद सलार मसूद गाजी की आज हर गांव में पूजा होती है और वहीं पे सुहेलदेव राजभर जी की पूजा नहीं होती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नहीं होती इसलिए क्योंकि हमें वो चीज़ के बारे में बताया नहीं गया। पहली बात, डराया गया है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है छिपा दिया गया है। तो अगर हमारा इतिहास पहले से जब चीज़ बाहर होती तो हम हर चीज़ को पढ़ते। आज हर चीज़ आप पढ़ा रहे हो, इतिहास के बारे में सब पढ़ा रहे हो, तो हमारा इतिहास कहाँ है? सभी का इतिहास आप खोल रहे हो। जो बंदा यहाँ से आया बाहर से यहाँ पे राज करने के लिए 400 साल राज किया, उसका इतिहास तुम पढ़ा रहे हो। जो यहाँ पहले से पैदा हुआ, यहाँ की सब कुछ उसका है, उसका इतिहास तुम नहीं पढ़ा रहे हो, तो किसकी कमी है? कहीं ना कहीं इतिहासकारों की भी तो कमी रही है, क्योंकि जो विदेशी इतिहासकार हैं उनकी पुस्तकों में सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन जो भारत के इतिहासकार हैं शायद ही किसी ने लिखा है सुहेलदेव राजभर जी के बारे में। क्या कहेंगे? देखिए, जो इतिहासकार है जिन्हें पता है वो तो पहले से मेहनत कर रहे हैं। उस टाइम पे कोई डिजिटल ज़माना नहीं था, उस टाइम पे लोग तक बात नहीं पहुंचती थी, उस टाइम पे लोग मिल नहीं पाते थे, दूर दूर रहते थे, तो लोगों को बात पता नहीं चलती थी। अब क्या डिजिटल ज़माना आ गया, तो अभी यहाँ से हमने बात किया तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो आज डिजिटल ज़माना इसलिए धीरे धीरे पता है, लेकिन इतिहास तो हमारा पुराने से है। लेकिन इतिहासकार का काम ही होता है छोटी छोटी चीज़ों को पहुंचाना, लेकिन उन्होंने क्यों? आज तो पहुंच रही है, लेकिन उन्होंने क्यों छिपाया? मूर्ति लगी पहुंची तभी तो मूर्ति लगी। तो धीरे धीरे उन्होंने पहुंचाया, आज पहुंच रहे, धीरे धीरे हमारे माध्यम से भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और बैठे रहेंगे तो थोड़ी पहुंचने वाली है। आज हमें तो आवाज़ उठानी, जैसे युवा लोग अगर आवाज़ उठाएंगे, अपने आप को फेस करेंगे कि भाई हम राजभर है, हमारे जो पूर्वज थे वो राजा सुहेलदेव थे, वो हमें बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। आज बोलने की ज़रूरत नहीं, आज तो सब चीज़ मिल रही है सामने। तो ये था गाँव भदेवरा और जिला जौनपुर है, जहाँ पर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का प्रवेश द्वार बना हुआ था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों से मिली। इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।